अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि हसन नसरुल्लाह की मुखबरी ईरान ने की। तहलका खेज़ हक़ाइक़ सामने आ गए। हसन नसरुल्लाह को हमले की जगह बुलाने वाला बेनकाब बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, इजराइल ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का सुराग कैसे लगाया और उन्हें कैसे निशाना बनाया गया। रवां बरस सितंबर के दौरान 2 हफ्तों में लबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिज़्बुल्लाह को अपने कमांड स्ट्रक्चर में यक्के बाद दीगरे कई बड़े धचके बर्दाश्त करना पड़े हैं। हिज़्बुल्लाह के कारकुनों के ज़ेर इस्तेमाल पीजर धमाकों में दर्जनों अफराद की हलाकत से शुरू होने वाला सिलसिला तंजीम के सीनियर कमांडर को निशाना बनाए जाने से होता हुआ तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत तक आन पहुँचा है। हसन नसरुल्लाह, जो अब तक इजराइल की पहुँच से बाहर थे, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक इजरायली हमले में मारे गए। इस कार्रवाई के बाद सामने आने वाला एक अहम सवाल ये था कि इजरायली फ़ौज ने हसन नसरुल्लाह का सुराग कैसे लगाया और वो इन्हें हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर्स के हमरा निशाना बनाने में कैसे कामयाब हुआ। BBC के नामा निगार बराए सिक्योरिटी फ्रैंक गॉस्ट ने इसका जायज़ा लिया है। उनका कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला था। वो गुज़िश्ता कई बरसों से रोपोश थे और इजराइल की नज़रें उन पर काफ़ी अरसे से थीं। गार्डनर का कहना है कि हाल ही में हिज़्बुल्लाह के हज़ारों पीजर्स और वाकी टाकीज़ को धमाके से उड़ाया गया और ये क़यास किया गया कि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का हाथ है। यह ख्याल किया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अन्य आलात की सप्लाई चीन तक रसाई पाकर उनमें धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया था और ये तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था। इसके बाद से जो कुछ हुआ, इससे ज़ाहिर होता है कि इजराइल किसी तरह हिज़्बुल्लाह की कमान के ढांचे में अंदर तक रसाई में कामयाब हुआ है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने हिज़्बुल्लाह के तमाम सीनियर कमांडरों को हलाक कर दिया है। सवाल ये है कि इजरायली कार्रवाई ने हिज़्बुल्लाह के हिफाजती आलात को इतने मौसर तरीके से कैसे नाकाम बनाया। अब सवाल ये है कि इजराइल हसन नसरुल्लाह तक कैसे पहुंचा। खबर साइदारे रॉयटर्स ने अपनी एक खूबसूरत रिपोर्ट में कहा है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हलाकत से कबल उसने लबनान, इजराइल, ईरान और शाम में 1 दर्जन से ज़ायद ज़राए से बात की थी। इस गुफ्तगू में यह बात सामने आई कि किस तरह इजराइल शिया अस्करियत ग्रुप की सप्लाई चीन और कमांड स्ट्रक्चर को तबाह कर पाया है। एक ज़राई ने रॉयटर्स को बताया है कि हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की गई जासूसी से हासिल करने वाला नतीजा है। एक शख्स ने इस जासूसी को शानदार करार दिया है। इजरायली हकाम ने रॉयटर्स को बताया है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके करीबी वज़रा के ग्रुप ने बुध को इस हमले की इजाज़त दी थी, मगर यह हमला उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू वहाँ से मीलों दूर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर कर रहे थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस मंसूबे पर कई बरसों से काम हो रहा होगा और हो सकता है कि ये कई सतहों पर किया गया हो। इनके मुताबिक ये इस तरह ये मवासलात के दरमियान खुफिया तौर पर मुदाखलत की तरफ इशारा करता है। सेटेलाइट हो या खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर, इसमें तस्वीर का तज्ज़िया भी शामिल हो सकता है। ताहम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंसानी इंटेलिजेंस मालूमात भी इसमें शामिल हो सकती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें ज़मीन पर मौजूद जासूसों की मुखबरियाँ भी शामिल हो रही होंगी। सन 2006 की हिज़्बुल्लाह इजराइल जंग के बाद हसन नसरुल्लाह ने अवामी इज्तिमात या तकरीबात में शिरकत का सिलसिला बंद कर दिया था। उनकी सिक्योरिटी से वाबस्ता ज़राए ने खबर सां एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि हसन नसरुल्लाह हद दर्जा मोहतात थे। उनकी नकलो हरकत बहुत महदूद थी, यहाँ तक कि वो लोगों के एक छोटे से ग्रुप से ही मिलते थे। इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना कैसे बनाया। इजरायली फ़ौज के 3 आला अफसरान ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि वो कई महीनों से हसन नसरुल्लाह की मौजूदगी का मकाम के बारे में जानते थे। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह को निशाना बनाने का फ़ैसला फौरी तौर पर और अमेरिका को बताए बगैर किया गया ताकि देर ना हो जाए। इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर को पीजर धमाकों के बाद हिज़्बुल्लाह के सरबराह बहुत महदूद हो गए थे, क्योंकि ये शौबा था कि इजराइल इन्हें कत्ल करना चाहता है। हत्ता कि उनकी तकरीर बहुत पहले से रिकॉर्ड करके तकरीबात में चंद दिनों के बाद चलाई गई। इजराइल ने कहा है कि उसने जनूबी बैरूत में एक रिहायशी इमारत के तहखाने में वाक़ हसन नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी करके उसे निशाना बनाया। इजराइल की फ़ौज का यह कहना है कि हसन नसरुल्लाह समेत हिज़्बुल्लाह के 9 आला फ़ौजी कमांडरों को गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हलाक किया गया।
स्वीडिश डिफेंस यूनिवर्सिटी में हिजबुल्लाह के तजर्बा कार माहिर मैगनेस ने रॉयटर्स को बताया है कि यह हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा धचका और इंटेलिजेंस की नाकामी है। मैगनेस का कहना है कि वो इसराइल जानते थे कि नसरुल्लाह इजलास मुनक़िद कर रहे थे, वो दीगर कमांडर से मिल रहे थे, फिर उन पर हमला किया गया। इसराइली फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल निदाउ शोशानी ने सहाफ़ियों को बताया है कि फ़ौज के पास हसन नसरुल्लाह और दीगर रहनुमाओं के इजलास के बारे में रियल टाइम मालूमात थी। शोशानी ने यह नहीं बताया कि इसराइल को यह मालूमात कैसे मिली, ताहम शोशानी ने बताया कि रहनुमा इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी के लिए मुलाकात कर रहे थे। इसराइल के हात्ज़ोरम फ़ज़ाई अड्डे के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल एमिचाई लियोन ने सहाफ़ियों को बताया है कि चंद सेकंड के अरसे में दर्जनों बम गिराए गए। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन बहुत पेचीदा था, उसकी मनसूबाबंदी काफ़ी अरसे से की गई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक बार जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह की मौजूदगी के मकाम की निशानदही कर ली तो इसकी फ़ज़ाइया के F-15 जंगी हथियारों ने मुबैना तौर पर 80 बम गिराए, जिससे बंकर तबाह हो गया। इन बमों ने जनूबी बैरूत और दीहा में ज़ेर ज़मीन तहखानों को निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह आला कमांडर से मुलाकात कर रहे थे। उनका कहना है कि यह सब वाज़े करता है कि इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट्स ने हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी सिस्टम तक रसाई पा ली थी। नसरुल्लाह की जगह जल्द ही कोई लेगा, लेकिन इस नए रहनुमाओं को हमेशा करने में बरसों लगेंगे, जबकि इनके पास ऐसा करने की ज़्यादा वक्त नहीं होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के गिलियोड बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने अपने हमले में फादी 4 के 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजरायली फ़ौज ने शुमाली इलाकों में मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। इजरायली फ़ौज के मुताबिक खुले इलाकों में रॉकेट गिरने से आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह ने इजरायली फ़ौज की ज़मीनी पेशकदमी तरदीद कर दी। इजरायली दावे झूठे हैं, जब भी आएंगी हम उनके लिए तैयार हैं। इसराइल के बैरूत समेत मुख्तलिफ लबनानी इलाकों में फ़ज़ाई हमले जारी हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सेहोनी हमलों में 95 शहरी शहीद, 172 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक को एक साथ करने का फ़ैसला आ चुका है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह रिलेशन डिपार्टमेंट के मंगल को जारी बयान में कहा है कि दुश्मन की जानिब से लबनानी ज़मीनी रास्ते से टैंकों को देखा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब बातें झूठ हैं। इजरायली फ़ौज जब भी आएगी हम इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा इजरायली बमबारी में 6 अफराद शहीद हो गए, जबकि वस्ती गज़ा में नुसीरात पनाहगज़ीन कैंप में 2 घरों पर इजरायली हमले शहीद अफराद की तादाद 13 हो गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने खान यूनस के मशरक़ी वस्ता में इजरायली फ़ौज के इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाया और इस हमले में इजरायली फ़ौज के हलाक और ज़ख्मी होने की भरपूर इत्तलात मौसूल हुई हैं।